वो अलग लिखा, और फिर लिख लिया न्यूरल सिग्नल सेंड होने की वजह से अगर ड्यूरेशन कम कर दोगे तो ड्यूरेशन कम करोगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन लिखो या फिर रेस्पिरेटरी रेट लिखो, एक ही बात है। वो क्या हो जाएगा? अल्टर। समझा? यहां तक किसी को कोई डाउट? आवाज नहीं आ रही? कीमो सेंसिटिव एरिया, ये एक और एरिया आ गया। दो तो पढ़ लिए, एक रिदम सेंटर पढ़े, दूसरा आवाज न्यूमोटैक्सिक। ओके, अब तीसरा एक और सेंटर है, क्या नाम है? आए बोलो, वॉइस। माँ बोला ना बेटा, दो जेंडर है, बोलो। तो बात तो पता, वो न्यूज़ सुने तुमने? वाई क्रोमोसोम कम हो रहा है, कुछ सालों बाद मेल नहीं रहेंगे। बॉयज मेल है क्या? नहीं है? पक्का मेल है ना भाई? ठीक है। नहीं नहीं, देखो देखो, मान लिया मैंने। क्या रहता, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक है तो फीमेल, ये है तो मेल। अगर पतली आवाज निकली धीरे से तो फीमेल। कौन सा एरिया है ये? बोलो बॉयज। हाँ ठीक है अभी तो है फिलहाल। तो कीमो सेंसिटिव एरिया है वो। न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमने ऑलरेडी पढ़ लिए पॉन्स में। ये तीसरा वाला एरिया है, तीसरा सेंटर है जिसका नाम है कीमो सेंसिटिव एरिया। अब इसके नाम में ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये केमिकल को सेंसिटिव है। पक्का? सेंसिटिव समझता है? पक्का? अच्छा, मतलब गरम चाय का कप है तो पकड़ लिया तो सेंस होता ना गरम है। ठंडा है बर्फ तो सेंस होता ना। तो हर चीज सेंस होती ना तुम्हें। जैसे मेरी आवाज सुन रहे हो तो सेंस हो रही है, लाइट भी सेंस हो रही है इसीलिए दिख रहा है। तो ये सब सेंसेशन है। समझ में आया? तो बॉडी के अंदर भी वैसे ही सेंसर लगे होते हैं। बॉडी के अंदर भी क्या लगे होते हैं? तो एक सेंसर किधर लगा हुआ है? पीछे। कहाँ? किधर है? अरे मेडुला में है। देखो, अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। अब बताओ रिदम सेंटर कहाँ है? ये बोल रहा है कि रिदम सेंटर के पड़ोस में, एडजेसेंट, रिदम सेंटर के पड़ोस में कीमो सेंसिटिव एरिया है। तो रिदम सेंटर कहाँ है? मतलब कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ हो गया? बताओ भाई। और कीमो सेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव है? हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन आयन भी तो है ना, और ऑक्सीजन है ना? अच्छा, CO2 है क्या? ठीक है, मतलब सेंसिटिव है दो चीजों के लिए। कौन कौन सी? अब भी आवाज नहीं आ रही। हाइड्रोजन आयंस एंड, तो बताओ फिर CO2 और H+ आयन के लिए कौन सा रीजन इज सेंसिटिव? सेंसिटिव या हाईली सेंसिटिव? कौन सा एरिया? कीमो सेंसिटिव एरिया किसके पड़ोस में है? अबे एडजेसेंट टू व्हाट? एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई। हमने दो चीज पढ़े थे, एक था मेडुला, एक था पॉन्स। पॉन्स के अंदर एक सेंटर था जिसका नाम, बोलो ना। अच्छा, मेडुला सेंटर था, मेडुला था, मेडुला के अंदर एक सेंटर था, स्पेशलाइज सेंटर जिसका नाम, अरे आवाज,
ठीक है। हाँ, फिर हमने पढ़े कि रिदम सेंटर का एक पड़ोसी भी है, मतलब कीमो सेंसिटिव एरिया इज एडजेसेंट टू, समझा? किसके लिए हाईली सेंसिटिव नहीं है वो? ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। हाईली सेंसिटिव किसके लिए है? बोलना तो आए, तू बोल, पीछे वाला, पीछे वाला। हाँ, आए आए CO2 और H+ आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, दो ही तो नाम लेने हैं ना। बोलो फिर किसके लिए सेंसिटिव है? ओके, ठीक है। अब क्यों है वो समझ में नहीं आ रहा, आ रहा क्या? ठीक है, लेकिन हाईली सेंसिटिव तो है, तो आगे बढ़ते हैं, शायद समझ में आ जाएगा क्यों हाईली सेंसिटिव है, होता क्या है इससे। तो बोलता है इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, सब्सटेंस बोले तो CO2 और H+ आयन, अगर ये बढ़ गए, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। ये बोल रहा है अगर आपके बॉडी में CO2 बढ़ गया, अगर आपके बॉडी में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो फिर ये वाला सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ समझा? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। Increase in this substance can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment. ये बोल रहे हैं कि अगर आपके बॉडी में CO2 बढ़ा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो वो कौन सेंस करेगा? कीमो सेंसिटिव एरिया, और वो खुद कुछ नहीं करेगा बिकॉज वो कुछ कर नहीं सकता। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने जैसा सिग्नल भेजा था किसको, वैसा ही ये भी सिग्नल भेजेगा किसको? रिदम सेंटर को। लेकिन इसका तो पड़ोसी है, कोई टेंशन ही नहीं, फटाफट उसको सिग्नल भेजेगा, उसको बता देगा देख भाई CO2 और H+ आयन बढ़ गया। तो मैं क्या करूं? तो नेसेसरी एडजस्टमेंट करो। क्या करो? तुम सोच के बताओ, तुम्हारे बॉडी में CO2 बढ़ गया तो तुम क्या करोगे? हमने पढ़ा है कि CO2 को निकालने का क्या तरीका है? एक्सपीरेशन। तो एक्सपीरेशन मतलब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा ना। सिंपल, जैसे ही बॉडी में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो कीमो सेंसिटिव एरिया उसको सेंस करके सिग्नल देता है रिदम सेंटर को, रिदम सेंटर रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, और जो बचा जो ज्यादा का CO2 है वो हम फूंक देते हैं। क्या तुम्हें समझ आया? इसी बात को ये नहीं लिखा NCERT ने कि भाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, उन्होंने लिखा मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब क्या एडजस्टमेंट करेंगे मैं तुम्हें बोल चुका हूं। क्या यहां पे समझ आया? कोई डाउट है? इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस कैन बी इलिमिनेटेड, इलिमिनेट मतलब बॉडी से निकल जाना। तो ये बोल रहा है अगर नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, तो ये सब्सटेंस मतलब CO2 और H+ आयन वो इलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब बॉडी से निकल जाएंगे। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज अ चेंज इन CO2 एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड द सिग्नल एंड, ठीक है, रिदम सेंटर फॉर द रेमेडियल एक्शन। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं पहली वाली बात कर लेता हूँ फिर दूसरी वाली बात करता हूँ। तो सुनो, कीमो सेंसिटिव एरिया एक सिग्नल है, सिग्नल है, एक एरिया है ना, सेंटर है ना, किसके एडजेसेंट में है? तो सब लोग क्यों नहीं बोल पा रहे? मैं गूंगो, अगर तुम्हें देख लिया ना मैंने, मुंह बंद करके बैठे हो तुम, इसका मतलब ये नहीं क्या मतलब बोलो, मुंह खोलो मतलब बोलो। तो बताओ फिर कीमो सेंसिटिव एरिया किसके एडजेसेंट में है? किसके लिए हाईली सेंसिटिव है? बोलो। ठीक है, अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ा तो कौन सेंस करेगा? कीमो सेंसिटिव एरिया खुद कुछ कर सकता है क्या? किसको सिग्नल भेजेगा?
रिदम सेंटर को इससे पहले सिग्नल किसने भेजा था? न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने भेजा था, बिकॉज न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्राइमरीली रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको ही बोलना पड़ेगा कुछ भी करना है तो। इसीलिए कीमो सेंसिटिव एरिया ने ये देखा, लेकिन कीमो सेंसिटिव एरिया तभी सेंस करेगा जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो करेगा क्या? समझा? अब एनसीईआरटी बोलता है कीमो सेंसिटिव एरिया के जैसा काम करने वाला एक और चीज है। तो सुनो, अपना दिल है, दिल है, हाँ ठीक है, तो दिल है ना, हार्ट है, तो हार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर बोले तो इधर ऊपर नहीं रहे, ब्रेन में, इधर यहां दिखेंगी तुम्हें, ये मोटी वाली, तुम जोर से चीखते हो तो ऐसी दिखती है ना इधर, वो वाली, जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड लेकर जाती है, उसका नाम है कैरोटिड आर्टरी। समझा? ओके। और फिर हार्ट से एक बड़ा सा एओर्टा निकलता है ऐसा, और वो टर्न लेता है। मैं इसके आगे वाले चैप्टर में तुम्हें बताने वाला हूं, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना सुनो कि हार्ट है, हार्ट से एक एओर्टा निकला हुआ है, एओर्टा ऐसा टर्न ले रहा है पीछे की तरफ। मैं डायग्राम बना देता हूं। अब तुम बोलोगे सर अचानक से हार्ट कहां से आ गया? बस आ गया भाई, आ गया। तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। देखो भाई, ये क्या है? ऐसा रहता क्या हार्ट? हाँ ऐसा रहता ना। ओहो क्या बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा शेमड़ा दिल, और इधर देखो ये दिल से निकली हुई एओर्टा। क्या निकला? देखो अगर थोड़ा सा अच्छे से बनाए तो, ठीक है। तो इधर देखो, तो हार्ट से ब्लड इधर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ फिर? एओर्टा। समझा? अरे इसका नाम क्या है? एओर्टा। तो एओर्टा है ना ये, लेकिन एओर्टा टर्न ले रहा है। तो एक बात बताओ, हमने डायफ्राम को, जब डायफ्राम ऐसा डोम शेप का हो रहा था, उसको क्या बोला था? आर्च शेप। आर्च है ना ये। जब कोई ऐसे, अरे आर्चरी बोले तो धनुष्यबाण, धनुष्यबाण भी नहीं पता, तीर कमान वो भी नहीं पता। अब आर्चरी कैसा पता होगा इनको? उड़ता तीर, उड़ा कैसा? आप समझ गए, गुड। तो बेटा जो चीज ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे बेंड होती है, ऐसे छतरी टाइप, उसको बोलते हैं हम आर्क, ठीक है। तो वैसे ही एओर्टा भी तो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? तो इसीलिए मैं इसको लिखता हूं एओर्टिक आर्च। एनी डाउट? कुछ समझ आ रहा है? मैं सिर्फ एनसीईआरटी के वर्ड को समझा रहा हूं तुम्हें, रटने की कोई कोशिश मत करो। रटोगे तो फिर खत्म है, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर किससे पढ़ लो। ये क्या है भाई? एओर्टा। तो एओर्टा आर्च हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं एओर्टिक आर्च। अब देखो इधर, इससे कुछ ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ जा रही है, देखो ये दिख रही है? हाँ, ये है कैरोटिड आर्टरी। ऊपर कहाँ जा रही? ब्रेन में। यहाँ हार्ट है ना, तो ये ऊपर इधर ब्रेन में जा रही है। समझा? कोई डाउट है? तो बताओ फिर। अब एक का नाम एओर्टिक आर्च, दूसरी का नाम? आवाज ही नहीं आ रहा। कैरोटिड एओर्टिक
आर्च एंड कैरोटिड समझा? क्या कैरोटिड आर्टरी तुम्हें दिख रही है? एओर्टिक आर्च तुम्हें दिख रही है? अब दिख रही है? क्या नाम लिखूं? कैरोटिड और इसका नाम? अरे आवाज ही नहीं आ रही। ऊपर वाली का नाम? अच्छा, क्या ये दोनों भी किसी चीज के लिए सेंसिटिव है? सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब जो काम कीमो सेंसिटिव एरिया मेडुला रीजन के रिदम सेंटर के एडजेसेंट में रह के